नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आज की वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन इस आईपीओ का एनालिसिस करने से पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा। अगर आप इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी-कभी हम भ्रम में रहते हैं और उस भ्रम को ही सच्चाई मान लेते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब देंगे तो इससे पता चलेगा कि जो हम भ्रम में होते हैं वह सच्चाई नहीं है। तो पहला सवाल, आप में से कितने लोगों को लगता है कि एलजी की फुल फॉर्म लैब्स गुड है? अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप एलजी लिख सकते हैं। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि यह एक इंडिया की कंपनी है? अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में इंडिया लिख सकते हैं। अगर सवाल पूछने के साथ ही जवाब देंगे तो मजा आएगा, क्योंकि वीडियो के खत्म होने से पहले इन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अभी जितने भी लास्ट में आईपीओ आए उनका लिस्टिंग रेंज सही से नहीं हुआ। ग्रे मार्केट में इन आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड थी, लेकिन फिर भी जीएमपी के अकॉर्डिंग इनका लिस्टिंग गेन नहीं मिला। इन आईपीओ में मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा, जैसे कि सोलर वर्ल्ड, सेसासाइट टेक्नोलॉजी, जारो इंस्टीट्यूट, ट्रोल्ट बायो एनर्जी और जिनकुसाल इंडस्ट्रीज। कल 3 अक्टूबर फ्राइडे को ट्रोल्ट बायो एनर्जी और जिनकुसाल इंडस्ट्रीज आईपीओ के शेयर लिस्ट हुए। ट्रोल्ट आईपीओ में लगभग 10% का लिस्टिंग गेन मिला और जिनकुसाल आईपीओ में लगभग 3.30% का लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग डे से पहले इन दोनों आईपीओ में अच्छी डिमांड थी और इन आईपीओ में 15 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन की उम्मीद थी, लेकिन लिस्टिंग डे पर ऐसा नहीं हुआ। तो अभी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें सोचना है, क्योंकि अभी हाल ही में जितने आईपीओ आए उनकी लिस्टिंग जीएमपी के आधार पर नहीं हुई है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले मैं कंपनी के फाइनेंशियल देखता हूँ। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है तो ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है उसको देखता हूँ। अगर दोनों चीजें सही है तो मैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सोचता हूँ। जिन कुशाल इंडस्ट्री के फाइनेंशियल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आईपीओ का साइज कम होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैनिपुलेट किया गया है। ऐसे में आईपीओ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उनका इशू साइज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। हमारे चैनल के एक व्यूअर है शिवाय अवस्थी जी, उनको पहली बार आईपीओ अलॉट हुआ और वो भी आईपीओ जिन कुशाल इंडस्ट्री का आईपीओ अलॉट हुआ। उनका कहना है कि सर आपने तो बताया था कि इस आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा, लेकिन पहली बार जो आईपीओ अलॉट हुआ उसमें भी उनको नुकसान हो गया। तो मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि किसी भी एक्सपर्ट का 100% प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये शेयर मार्केट है और इसमें एक रिस्क का फैक्टर रहता है। अगर हमें किसी स्टॉक का प्रेडिक्शन करना है तो हम चार्ट और उसकी कैंडल देख के बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं कि चार्ट और पैटर्न देखकर भी प्रेडिक्शन सही हो सकता है। और आईपीओ का प्रेडिक्शन करना तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर चार्ट और कैंडल नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ अनुमान होता है। अगर आप शेयर मार्केट को समझते हैं तो मेरी बात समझ गए होंगे। तीसरी बात, हमारे व्यूअर्स में से वकील पांडे सर है। उन्होंने 2 अक्टूबर को डिमांड की थी। उन्होंने कमेंट में लिखा था कि एलजी आईपीओ का वीडियो बना दीजिए, और मैंने रिप्लाई किया था कि मैं कल बना दूंगा, लेकिन मैं कल नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो गया और उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसी वजह से कल नाइट में मैंने पोस्ट में अपडेट नहीं किया। चलिए एलजी आईपीओ के एनालिसिस पर आते हैं। एलजी कंपनी होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है। होम अप्लायंसेज में रेफ्रिजरेटर्स, लॉन्ड्री, डिशवॉशर, वैक्यूम क्लीनर्स, माइक्रोवेव ओवन, कमर्शियल वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर, होम अप्लायंसेज एक्सेसरीज, टीवी ऑडियो वीडियो में टीवी एंड साउंड बार्स, लाइफस्टाइल स्क्रीन, वायरलेस ईयरबड्स, ऑडियो प्रोजेक्टर्स, एयर सॉल्यूशंस में एयर कंडीशनर्स, एयर केयर, कंप्यूटिंग में मॉनिटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज। कंपनी की इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पहली नोएडा और दूसरी पुणे में है। इंडिया में इनके 1000 से ज्यादा सर्विस सेंटर है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 100% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 85% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 77,380 करोड़ अप्रोक्स है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर देखे तो इनके असेट 11,517.15 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू 24,630.63 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 14% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट 2,203.35 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में 46% की ग्रोथ हुई है। इनके प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। इबिटा 3,110.12 करोड़ है। इनकी इबिटा में भी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ 5,933.75 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में 2024 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 5,291.40 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी की बात करें तो कंपनी की कोई उधारी नहीं है। केपीआई वैल्यू देखें तो आरओसी 42.91% है।
जो कि अच्छी है। RONW 37.13% है, RONW भी अच्छा है। पैट मार्जिन 8.95% है, जो कि थोड़ा सा कम है। इबिटा मार्जिन 12.76% है, जो कि ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13.04 है, जो कि थोड़ी ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी की कोई उधारी नहीं है, इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, कुल मिलाकर इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। आईपीओ का टोटल इशू साइज 11,607.01 करोड़ है, जो कि पूरा ऑफर फॉर सेल में है। एक शेयर की प्राइस 1080 रुपीज से लेके 1140 रुपीज है। एक लोट में 13 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,820 रुपीज है। यह आईपीओ 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को होगा। रिफंड 13 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 13 अक्टूबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 14 अक्टूबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है? इन्होंने आईपीओ इशू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल में रखा। कंपनी के शेयर होल्डर आईपीओ के माध्यम से अपने शेयर बेचना चाहते हैं। कंपनी की ग्रोथ में आईपीओ फंड का कुछ भी यूज नहीं होगा। चलिए आईपीओ की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1 प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, पॉइंट 2 फाइनेंशियल अच्छे हैं, 3 उधारी नहीं है, 4 प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, 5 इनके कुछ की प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से ये कंपनी नंबर 1 है। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1 इशू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल में है। सेकंड हाई वैल्यूएशन है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए ठीक डिमांड है। अभी इसके लिए जीएमपी 190 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 16.67% हो सकता है। अब मैं अपना ओपिनियन देने से पहले उन दो सवालों पे आता हूं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछे थे। एलजी कंपनी की शुरुआत 1947 में लैक हुई केमिकल इंडस्ट्रियल कॉर्प से हुई थी। इन्होंने पहला प्रोडक्ट मेकअप क्रीम लकी क्रीम के नाम से बनाया। यहाँ पर लेक हुई का उच्चारण लकी है। इसके बाद में इन्होंने प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंटर किया और इन्होंने गोल्ड स्टार कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। 1983 में लकी एंड गोल्ड स्टार कंपनी मर्ज हो गई। कंपनी का एलजी नाम है, उसमें एल लकी है और जी गोल्ड स्टार है। जो लाइफ्स गुड है वो कंपनी की टैगलाइन है। दूसरे सवाल का जवाब, ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक कोरियन कंपनी है। अब आता हूँ इस आईपीओ के लिए मेरे ओपिनियन पर। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सही साबित हो सकता है। पर आईपीओ में टोटल इशू साइज का पोर्शन ऑफर फॉर सेल में, जो कि एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आईपीओ के शेयर की प्राइस भी ठीक है, लेकिन इशू साइज का पूरा पोर्शन ऑफर फॉर सेल है, जिसकी वजह से इशू प्राइस जस्टिफाई नहीं है। इस आईपीओ के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि इन्होंने आईपीओ का इशू साइज का पूरा पोर्शन ऑफर फॉर सेल में रखा है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 10 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए थोड़ा वेट करूंगा। इस आईपीओ को और अपडेट 6 अक्टूबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और इस आईपीओ के लिए मैं अपना फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। आप इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले या अवॉइड करने वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।